हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया लेक्चर, फ्रेश लेक्चर, ठीक है, जो हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में प्रॉब्लम सेट 46 जो था हम लोग का, वो हम लोग ने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया होगा वो वीडियो हमारा। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो जाके उसे देखिए। हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 46 के सारे सॉल्यूशंस थे, वो हम लोग ने वो 2 लेक्चर में क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, एक लेक्चर में हम लोग एडिशन किया और दूसरे लेक्चर में क्या किया, हम लोग ने सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो जाइए देखिए उसे, ताकि आप लोग को जो ऐड करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी आप लोग को होगा, वो सारे के सारे जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 47, जो कि हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है और मैंने स्टार्ट किया था 5th स्टैंडर्ड का 11th लेसन, जो हम लोग का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग को जो प्रॉब्लम सेट 47 है हम लोग का, उसमें हम लोग को इस तरीके से सारे वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या आएंगे, क्वेश्चन सारे के सारे जो हम लोग का है। ठीक है, इस प्रॉब्लम सेट 47 में टोटल 20 क्वेश्चन है। हम लोग सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। हम लोग उसके बारे में, सारे क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस खाली क्या करो, अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए कि हम लोग को इस टाइप में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे उसके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोग को एक बार क्वेश्चन अच्छे से क्लिक हो जाएगा तो फिर आप लोग सॉल्यूशन अच्छे से निकाल पाओगे, बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है, देख सकते हो आप लोग। फॉर द बर्थडे अजय गिव 20 लीटर 45 मिलीमीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, मतलब एक समझ लो क्या है, एक बर्थडे पार्टी। हाँ, तो अजय नाम का एक लड़का है, उसका क्या है, बर्थडे है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपने बर्थडे पे, हाँ, अपने बर्थडे पे 20 लीटर 45 ml, मतलब क्या है, वो जो मिल्क है वो क्या कर रहा है, चिल्ड्रंस मतलब आश्रम में क्या कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, जो अजय नाम का लड़का है वो 20 लीटर 45 ml मिल्क है जो वो अपने बर्थडे पे क्या कर रहा है, आश्रम शाला में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, तो उसके बाद क्या बोला है हमें, 28 लीटर और 800 मिली लीटर टू द चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज। ठीक है, तो देखो जो अजय है वो अपने बर्थडे पे 2 जगह जो मिल्क है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। एक जगह कौन सा है, आश्रम शाला। ठीक है, उधर पे जो डोनेट कर रहा है 20 लीटर 445 मिलीलीटर, इतना क्या कर रहा है, मिल्क जो आश्रम शाला है उधर पे डोनेट कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा है वो ऑर्फनेज, ठीक है, उसमें कितना जो मिल्क डोनेट कर रहा है 28 लीटर 800 मिलीलीटर वो क्या कर रहा है, जो मिल्क है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, हाउ मच मिल्क डिड अजय डोनेट, सारा जितना भी जो भी अजय ने डोनेट किया दोनों जगह। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, टोटल जो भी मिल्क है अजय ने कितना डोनेट किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, देखो कि अभी अजय ने 2 जगह डोनेट किया, तो एक जगह 20 लीटर 445 मिलीलीटर, दूसरी जगह 28 लीटर 800 मिलीलीटर, 2 जगह उसने क्या किया, डोनेट किया, और हमें पूछा है कि टोटल उसने कितना डोनेट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस खाली आप लोग को क्वेश्चन समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। आप लोग एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे तो उसके बाद आप लोग को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो आप लोग को खुद से पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ऑलरेडी आता है। हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले जो 2 लेक्चर किए हैं उसमें आप लोग को यही मैंने क्या किया, सिखाया है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को देखो, मैं वापस से क्या करता हूँ, इसका 2 कॉलम बनाऊंगा। जैसे हम लोग ने इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग क्या कहते थे, 2 कॉलम बनाते थे, जो भी 2 क्वांटिटी रहती थी। ठीक है, तो हमें इसमें दिख रहा है लीटर और मिलीलीटर का जो भी वो दिख रहा है, मेजर दिख रहा है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उसका 2 कॉलम बनाता हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यूज पुट करेंगे। तो एक में क्या करता हूँ, लीटर,
और एक मिली लीटर। ठीक है, अब हमें देखो लीटर की कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, लीटर पुट करते हैं, उसके बाद फिर मिली लीटर के कॉलम में क्या करेंगे, मिली लीटर की वैल्यू पुट करेंगे। तो लीटर हमें कितना दिया है 20, तो मैं इधर पुट कर देता हूँ 20। उसके बाद हमें मिली लीटर कितना दिया है 450 मिलीलीटर। ठीक है, मैं इधर पे क्या करता है कॉलम बना देते हैं हम लोग। अब देखो ये हम लोग का पहला था, हम लोग ने क्या किया, जो अजय ने पहली जगह जो फर्स्ट टाइम जो मतलब कि डोनेट किया वो हम लोग ने लिख दिया। अब जो दूसरी जगह डोनेट किया हम लोग वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना किया 28 लीटर, तो हम लोग इधर 28 लीटर लिख देते हैं। और मिली लीटर हमें कितना दिया 800 मिली लीटर। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जो अजय है वो टोटल कितना लीटर जो मिल्क है वो क्या किया, डोनेट किया है। ठीक है, 0 + 0 0, 5 + 0 5, और उसके बाद 4 + 8 कितना होगा 12। 12 का हम लोग लिखेंगे 2, 1 कैरी। ठीक है, 1 + 8 9। ठीक है, 2 + 2 4। ठीक है, तो देखो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर हम लोग लिख देते हैं इधर पे कि अजय डोनेट मिल्क इज 49 लीटर 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखो हम लोग ने बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन समझ लिया, उसके बाद क्या किया हम लोग ने ऐड कर दिया। उसके बाद इधर पे लिख दिया कि अजय ने जो मिल्क डोनेट कितना किया 49 लीटर और 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अंडर द रूरल क्लीननेस मिशन कॉलेज स्टूडेंट क्लीन 1 किलोमीटर 750 मीटर ऑफ अ विलेज रोड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दैट 2 किलोमीटर 575 मीटर लॉन्ग, हाउ मच रिमेन टू बी क्लीन। देखो हमें क्या बोला है कि रूरल एरिया है। ठीक है, रूरल एरिया में मतलब कि कॉलेज में क्या एक मिशन निकला है। ठीक है, क्लीननेस का। ठीक है, और जो रूरल एरिया जो विलेज है मतलब कि ठीक है वो कितना लॉन्ग है 2 किलोमीटर 575 मीटर इतना क्या है लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं ठीक है वो जो है 1 किलोमीटर 750 मीटर जो है क्या किया, क्लीन कर दिया। ठीक है, इतना मीटर क्या किया वो लोग ने कवर कर दिया क्लीन करके। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि वो लोग ने जो 1 किलोमीटर 750 मीटर वो लोग ने क्लीन कर दिया, तो उसके बाद वो लोग को कितना मतलब एरिया कितना जगह बच गया क्लीन करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक विलेज है जो विलेज कितना 2 किलोमीटर 570 मीटर लॉन्ग है, जिसमें से जो बच्चे लोग हैं कॉलेज के स्टूडेंट है उस जो वो लोग हैं वो 1 किलोमीटर 750 मीटर जो है वो क्या किए वो लोग ने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है। उसके बाद वो लोग से हम लोग को पूछा गया है कि बाकी का जो कितना एरिया बच गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लोग देखो हमें पता है कि टोटल विलेज का जो एरिया कितना 2 किलोमीटर 570 मीटर है, उसमें से वो लोग ने इतना क्या किया क्लीन कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं 2 कॉलम बनाता हूं। ठीक है, एक किलोमीटर का और मीटर का, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं किलोमीटर एंड मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, जो टोटल विलेज जो कवर है मतलब विलेज कितना मीटर लॉन्ग है 2 किलोमीटर 570 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 किलोमीटर और 575 मीटर लॉन्ग है। अब उसमें से हमें क्या बोला है कि इतना एरिया क्या हो गया है, क्लीन हो गया है। ठीक है, इतना एरिया क्या है 1 किलोमीटर 750 मीटर क्या हो गया, क्लीन हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कितना बचा है, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो हमें पता चलेगा कि कितना एरिया टोटल बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको
माइनस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो 5 में से जो 0 माइनस होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, मतलब 5 में से 0 माइनस हो तो क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, उसके बाद 7 में से 5 माइनस हो तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अब 5 में से 7 माइनस तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। अब क्या बच गया, इधर पे क्या हो गया, 15। 15 में से 7 माइनस हुआ तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, 15 में से 7 माइनस हुआ तो 8 बचा। इधर पे 2 था, इसने 1 दे दिया तो इधर कितना बचा, 1। और ये क्या हो गया, इधर पे 0 बच गया। ठीक है, तो देख सकते हो कि हम लोग का आंसर आ गया। अब मैं इधर पे लिख देता हूं। ठीक है, रिमेन एरिया टू बी क्लीन इज 825 मीटर। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। हम लोग का एक विलेज था जो इतना मीटर मतलब इतना किलोमीटर लॉन्ग था, उसमें से इन लोग ने इतना क्लीन कर दिया। ठीक है, हमें पूछा था कितना मीटर बच गया, जो हम लोग ने इधर पे क्या किया, उसको माइनस किया और हम लोग का क्या आ गया, इधर पे आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो, बाबुल गांव यूज 21.250 लीटर ऑफ ट्रीटेड वेस्टेज वाटर इन द फील्ड। उसके बाद क्या बोला है, संवत्सर यूज 31.350 लीटर ऑफ सिमिलर वाटर, हाउ मच ट्रीटेड वेस्टेज वाटर इन ऑल। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बाबुल गांव है, ठीक है, और एक संवत्सर नाम का गांव है। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि जो वेस्टेज वाटर होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर होता है, वो लोग ने यूज किया है कहाँ, फील्ड में। ठीक है, मतलब खेती वेस्ती करते हैं हम लोग, उस फील्ड में क्या किया, वो लोग ने ये वेस्ट वाटर यूज किया। ठीक है, अब बोला है कि बाबुल गांव ने 21.250 लीटर यूज किया है, और जो संवत्सर है वो कितना 31.350 लीटर क्या किया है, वो वेस्टेज वाटर यूज किया है। ठीक है, अब हमें बोला क्या है कि दोनों गांव ने टोटल कितना वेस्टेज वाटर यूज किया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों गांव का जो वेस्टेज वाटर है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो ऑल वेस्टेज वाटर कितना यूज किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या आएगा, देखो इधर पे हमें लीटर दिया है, तो 21.250 लीटर, इसका मतलब मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, एक लीटर का और एक मिलीलीटर का। ठीक है, तो देखिए हमें 21 क्या दिया है, लीटर दिया है, 21 लीटर, और फिर क्या ये बोला है हमें 250 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, 31 लीटर, और उसके बाद 350 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का क्वेश्चन हमें बोला है कि टोटल ऑल कितना वाटर यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 0 + 0 0, 5 + 5 10, तो 10 का 0 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 1 + 1 2, 2 + 3 5। ठीक है, तो देखिए हम लोग का आंसर आ गया। मैं इधर लिख देता हूं कि टोटल ट्रीटेड वेस्टेज वाटर यूज इज 52.6 लीटर। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही आसान
क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को बस खाली समझना है। उसके बाद हमें जो सॉल्यूशन में क्या आएगा, ज्यादातर हम लोग को या तो ऐड करने आएगा या तो मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिवीजन या तो एडिशन आएगा या तो फिर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, यही दो चीज आप लोगों को क्या करेगा इस क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादातर देखने मिलेगा। बस खाली हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो 4 है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग को एडिशन भी करना मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करना रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ half a liter of milk cost 22 रुपीज। ठीक है, हाफ लीटर मतलब कि 500 जो मिलीलीटर मिल्क है उसका कॉस्ट कितना है, 22 रुपीज कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, हाउ मच विल 7 लीटर कॉस्ट। अगर मैं 7 लीटर मिल्क जो खरीदूंगा तो फिर मुझे कितना रुपीस कॉस्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमें हाफ लीटर जो मिल्क है उसका कॉस्ट दिया है, हमें बोला है अगर मैं 7 लीटर जो मिल्क खरीदूंगा तो फिर मुझे कितना कॉस्ट में होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 लीटर का क्या करना है, हमें निकालना है कॉस्ट, निकालना है कि 1 लीटर का कॉस्ट कितना होगा। हमें जब 1 लीटर का कॉस्ट मिल जाएगा तो फिर हमें जो 7 लीटर का जो कॉस्ट होगा वो हम लोग को अपने आप क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 1 लीटर का कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर का कॉस्ट हमें कैसे मिलेगा, देखिए हमें क्या दिया है, हाफ लीटर ऑफ मिल्क का कॉस्ट दिया है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, हम लोग इधर लिख देते हैं हाफ लीटर कॉस्ट इज नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कितना दिया है हमें, 22 रुपीज। ठीक है, हाफ लीटर ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 22 रुपीज। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, 1 लीटर का निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हाफ लीटर मतलब कि 1 का हाफ होता है। ठीक है, जो हम लोग को 22 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ प्लस हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 लीटर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, हाफ प्लस हाफ मतलब कि अगर हाफ लीटर का 22 रुपीज है तो हाफ प्लस हाफ मतलब कि 22 प्लस 22 हम लोग करेंगे, मतलब हाफ लीटर का जो 22 रुपीज कॉस्ट है उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करें, हाफ और ऐड करेंगे तो हमें 1 लीटर का कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, हाफ हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाफ लीटर। ठीक है, तो हमें क्या दिया, हाफ लीटर का कॉस्ट दिया है, उसमें प्लस में करूंगा हाफ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हाफ प्लस हाफ हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2, हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1 लीटर। ठीक है, 1 आ गया हम लोग का, मतलब 1 लीटर हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमें हाफ लीटर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 22 रुपीज। तो मैं हाफ की जगह इधर पे लिख देता हूँ 22 रुपीज प्लस हम लोग को दिया है हाफ, फिर से हाफ की वैल्यू हमें दी है, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ प्लस हाफ क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो हमें मिल जाएगा 44 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या था, हम लोग को देखो 44 रुपीज मिल गया, किसका, 1 लीटर, मैं इधर लिख देता हूँ 1 लीटर मिल्क। ठीक है, ये हम लोग को क्या मिल गया, 1 लीटर मिल्क का जो कॉस्ट हमें मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, आप लोग देख सकते हो कि 7 लीटर मिल्क जो है हमें उसका कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है 1 लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना है, हम लोग कॉस्ट 44 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग 44 रुपीज हमें 1 लीटर कॉस्ट
ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला 7 लीटर का मिल्क का कितना कॉस्ट होगा, तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग 1 लीटर जो कॉस्ट होगा मिल्क का उससे क्या करेंगे 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सपोज अगर मैं दुकान में जाता हूँ, अगर एक हम मुझे सपोज क्या लेना है, मैं एक बिस्किट लेता हूँ, ठीक है, और एक बिस्किट का जो प्राइस है 5 रुपीज और मुझे 10 बिस्किट्स लेने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि 10 बिस्किट्स का जो प्राइस है वो कितना हुआ, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा 1 बिस्किट्स का प्राइस पता करूंगा, जैसे कि मैंने 1 लीटर जो मिल्क का प्राइस पता किया 44 रुपीज, वैसे ही हमें क्या करेंगे 1 बिस्किट का प्राइस हमें पता करना पड़ेगा। 1 बिस्किट का प्राइस कितना है 5 रुपीज। अब हमें लेना है 10 बिस्किट, तो मैं क्या करूंगा वो 5 रुपीज को 10 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा 10 बिस्किट्स का कॉस्ट, ठीक है। वैसे ही सेम एज इट इज हम लोग को इधर 1 लीटर का कॉस्ट हमें मिल गया है, हम लोग निकाल लिए 44 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे 7 लीटर कॉस्ट, मतलब 7 लीटर जो मिल्क है उसको हम लोग क्या करेंगे उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो जो 1 लीटर जो वैल्यू है मतलब कि 44 रुपीज है, उसको हम लोग क्या करेंगे 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 7 लीटर मिल्क, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 7 लीटर मिल्क क्या होगा, हम लोग को 7 लीटर मिल्क लेना है मतलब, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1 लीटर मतलब कि 1 लीटर जो हम लोग का प्राइस है उससे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग क्या आते हैं मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, हम इधर पे रफ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 44 इंटू 7, ठीक है, 7 4 जा 24, ठीक है, 7 4 जा 28, 24 नहीं, ठीक है, 7 4 जा 28, तो हम लोग 8 लिखते हैं और 2 कैरी, ठीक है। उसके बाद 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया 308 रुपीज, ठीक है। तो क्या आ गया हम लोग का मल्टीप्लाई करके 308 क्या आ गया रुपीज, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो 7 लीटर जो मिल्क है उसका कॉस्ट कितना है। तो मैं इधर लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ 7 लीटर मिल्क इज 308 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का आंसर, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हम लोग को पहले ऐड करना था हाफ प्लस हाफ, जो हम लोग का हाफ का वैल्यू दिया था हम लोग ने उसको ऐड किया, और 1 लीटर जो 1 लीटर जो मिल्क था उसका क्या निकाला हम लोग ने वैल्यू निकाला। उसके बाद क्या किया 7 लीटर, उसके बाद हम लोग को क्या मिल गया 7 लीटर जो मिल्क का कॉस्ट है वो हमें मिल गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इस क्वेश्चन में क्या किया, ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या करने के हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग का जो लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस आप लोग को मिलेंगे, ठीक। क्यों तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं समझते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 40 किलोमीटर पर हार, ठीक है। जो एक मतलब कि मोटरसाइकिल है जिसका स्पीड कितना है पर हार 40 किलोमीटर, मतलब कि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक वो जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक मतलब कि मतलब लड़का है, सपोज मैं ही हूँ, ठीक है, सपोज मैं हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक मैं क्या कर रहा हूँ जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इज एन हार एंड अ क्वार्टर। तो हम लोग को क्या बोला हार एंड अ क्वार्टर में मैं कितना मतलब किलोमीटर तक जा पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमें हार एंड अ क्वार्टर बोला है, ठीक है। हार मतलब कि आप लोगों को पता होगा, हार मतलब कि 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट को हम लोग क्या 1 हार लिखते हैं, तो हमें हार बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है क्वार्टर। तो क्वार्टर में आप लोगों को बताया था क्वार्टर हम लोग का क्या होता है 25 होता है,
ठीक है। 100 में से अगर हम लोग लेंगे तो क्वार्टर मतलब क्या होता है 25, मतलब कि जो 4 पार्ट, एक पार्ट क्या होता है क्वार्टर, मतलब कि अगर मैं 4 पार्ट डिवाइड करूं 100 का तो सब पार्ट क्या होंगे 25 होंगे, जिसमें से एक पार्ट जो हम लोग का क्वार्टर जिसको हम लोग बोलते हैं वो कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग को इसमें क्या बोला है कि हार के टर्म में हम लोग को दिया है, हार मतलब कि हम लोग को घंटे जो समय जो हम लोग को दिया है मतलब कि हार के टर्म में दिया है। ठीक है, तो आप लोग को पता है हार में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब 60 मिनट्स होते हैं तो सपोज मैं अगर 60 मिनट्स की 4 पार्ट करूं, ठीक है, तो हर एक पार्ट कितना होगा 15 मिनट का होगा। ठीक है, 15 मिनट का हर एक पार्ट होगा, सब चारों के चारों पार्ट कितने होंगे 15 मिनट्स के होंगे। ठीक है, तो उसमें से जो एक पार्ट होगा मेरा, एक क्वार्टर होगा, वो क्या होगा 15 मिनट का होगा। ठीक है, तो जो क्वार्टर होगा इसमें हम लोग का कितना होगा 15 मिनट का होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या बोला है 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है 75 मिनट्स में। ठीक है, 75 मिनट्स में मैं कितना दूर तक जा पाऊंगा। ठीक है, कितना किलोमीटर तक मैं जाऊंगा। ठीक है, मतलब कि 1 हार एंड 15 मिनट में मैं कितना किलोमीटर तक जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे हम आप लोग कि हम लोग को क्वेश्चन क्या है और हम लोग को निकालना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इधर पे हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को क्या बोला है कि 40 किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है जो 1 हार में कितने किलोमीटर जा रहा है वो 40 किलोमीटर। ठीक है, 1 हार में कितने किलोमीटर जा रहा है 40 किलोमीटर। अब 1 हार में आप लोगों को पता है कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, इसका मतलब 60 मिनट में वो कितने 40 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को उसके बाद क्या बोला है कि क्वार्टर। ठीक है, हम लोग को बोला क्वार्टर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क्वार्टर मतलब कि 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट में वो कितना जाएगा, तो अगर वो 60 मिनट्स में 40 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो वो जो 30 मिनट्स होगा जो, ठीक है, 30 मिनट्स में कितना किलोमीटर जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, 30 मिनट में कितना 20 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट में वो कितने किलोमीटर जाएगा 15 मिनट में वो 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का हाफ है। ठीक है, 30 मतलब कि 1 का हाफ, जो हम लोग का हाफ हार में कितना वो 20 किलोमीटर जा रहा है। और जो क्वार्टर है वो हम लोग को कितना 15 मिनट का। ठीक है, वो कितना 10 किलोमीटर वो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बोला क्या है कि हार एंड क्वार्टर में कितना किलोमीटर वो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं 60 मिनट में वो 40 किलोमीटर गया एंड 15 मिनट्स में कितने किलोमीटर हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो 60 मिनट मतलब कि 1 हार में वो 40 किलोमीटर गया, 15 मिनट मतलब क्वार्टर जो है हम लोग का वो कितना 10 किलोमीटर गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं दोनों को और ऐड करते हैं कि हम लोग को हार एंड क्वार्टर में कितना किलोमीटर गए, तो हम लोग को ये दोनों हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो हम लोग देखो इधर पे मैं लिख देता हूँ 40 किलोमीटर, ठीक है, एंड 15 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 40 किलोमीटर कितने में हम लोग इधर उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 40 प्लस 10 कितना होगा 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 एंड क्वार्टर में कितने किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं हम लोग इधर लिख देते हैं इफ इट ट्रैवल इज एन
हार एंड क्वार्टर इज 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का सॉल्यूशन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ गया होगा हम लोग को क्या करना था। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों हम लोग ने इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन टोटल हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। ठीक है, अब हम लोग जो 6 क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को आई होप आप लोग को ये जो 5 क्वेश्चन हम लोग ने किया वो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने कैसे किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आप लोग को बस खाली अच्छे से क्वेश्चन समझना था। आप लोग अगर एक बार क्वेश्चन समझ जा रहे हो तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो सॉल्यूशन है आप लोग अपने आप क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इस 5 क्वेश्चन में क्या क्या किया। ठीक है, आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग को एज इट इज सब ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो ठीक आप लोग को सारे के सारे सॉल्यूशंस ऐसे ही निकालने होंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग उस सारे क्वेश्चंस के क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये लेक्चर धीरे पे स्टॉप करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।